सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। श्रद्धा भाव से सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखा नहीं राम सुभाओ, अतिश प्रेम गा बिसर दुराओ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि वे शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग कर पठो निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांध कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तथापि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कह आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जो यह पाते, लक्ष्मण बचन बाचकुल घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देह मिलो न त, आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से, जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत नाय लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहस दसानन पूछी बाता, कहिस न सुख आपन कुशलाता। पुन कहूँ खबर विभीषण केरी, जाय मत आई अति नेरी। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है।
करत राज लंका सठ त्यागे, होए जो कर कीट अभागे। पुन कहु बाल कीस कटकाए, कठिन काल प्रेरित चली आए। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपसिन कह बात बहोरी, जिनके हृदय तास यति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि भई भेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर। कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछो जैसे, मानहु कहा कोद तज तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही कूद छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। समन नासिका काट लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कस दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाए, बदन कोट सत बरन न जाए। नाना बरन बाल कपिधारे, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दयो हत्यो सुत तोरा, सकल कपिन महते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। द्रिविध मयंक नील नल, अंगद गद बिकटास। दधिमुख के हर निसठ सठ, जामवंत बलरास। द्रिविध मयंक नील नल अंगद गद बिकटास, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनहि को नाना। राम के पाय तुलित बल तिन्हि, तृण समान तय लोक कहीं गनहि। वे सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और
इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। ये तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना समन 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मासो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशीष, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम कोद मीजय सब हाथा, आयस पै न देह रघुनाथा, सो सहि सिंधु सहित जस ब्याला, पूरहि नत भर कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं और श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। इस हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उन्हें भरकर पूर या पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा, ऐसे बचन कहे सब कीसा, गर जहीं तर जय सहज असंका, मानव ग्रसन चहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि को जीत सकै संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सुख सत सागर, तो भ्रातहि पूछो नय स्नागर, तासु बचन सुन सागर पाहि, मागत पंथ के पामन माहि। श्री रामचंद्र जी के तेज समर्थ बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं, परंतु नीत गुण श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीत निपुण श्री राम जी ने नीत की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुन सागर पाहि, मागत पंथ के पामन माहि। सुनत बचन बिहसा 10 शीसा, जो वस मत सहायक कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखाते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों का सहायक बनाया है। सहज भीर कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ में साका करिस बड़ाई, रिप बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना या बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने सत्य राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के। सुन खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही ये पाती,
नाथ बाचाय जुड़ा वहीं छाती। बिहस बाम कर लीन्हि रामन, सचिव बोल सट लाग बचावन। रामानुज दीनी ये पाती, नाथ बचाय जुड़ा वहु छाती। बिहस बाम कर लीन्हि रामन, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बाँचकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वो मूर्ख उसे बाँचने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।